लोग बताते हैं कि उनको कभी कभी भास होते हैं, आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स, बार बार नकारात्मक विचार आना, सुसाइडल थॉट्स, ज़िंदगी जीने में कुछ मतलब नहीं है ऐसे लगना, ऐसे अलग अलग लक्षण उनको आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास में जाने के लिए अवॉइड करते हैं, साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स लेने के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन गलत धारणा उनके मन में घर करके गई है। वो है साइकोलॉजिकल मेडिसिन यानी मानसिक दवाइयाँ उनकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तो आज का हमारा सवाल है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स एडिक्टिव है क्या, उनकी लत लगती है क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। एक्चुअली साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स हर एक बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए इन जनरल बोलना मुश्किल होगा कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन की वजह से लत लगती है कि नहीं लगती है। मोस्टली 99% मेडिसिन्स नॉन एडिक्टिव होती है, उसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। हर एक इंसान के ऊपर उसकी सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसका डिसऑर्डर का टाइप, उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका कितना कोर्स होगा। बहुत बार लोग जिनको तकलीफ़ हो रही थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन है, और दवा चालू करने के बाद में डिप्रेशन कम होने लग गया। एंजाइटी थी, घबराहट, बेचैनी हो रही थी, और दवा स्टार्ट करने के बाद में एंजाइटी कम होने लग गई, अच्छा लगने लग गया। तो एक 10 दिन 20 दिन लेने के बाद में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद उनको फिर से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो वो बोलने लगते हैं कि अभी दवा से एडिक्शन हो गई, दवा के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए, हमारी ज़िंदगी दवा के ऊपर ही निर्भर हो गई। तो ये ऐसा बोलना गलत होगा, क्योंकि दवा ने अभी फ़ायदा देना जस्ट चालू किया था। दवा हमको सिम्टम्स से रिकवर कर रही थी, और धीरे 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 हमारी दिमाग की ताकत, मस्तिष्क के पेशियों की ताकत बढ़ने वाली थी, और उसके बाद में दवा बंद करेंगे तो वो पॉसिबल भी होने वाला था। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया, थोड़ा बेटर लगने लग गया, तो दवा बंद कर दी। तो दवा बंद कर दी, जिसकी वजह से पहले के जो सिम्टम्स है वो वापस से आने लग गया, क्योंकि वो फिर अंदर से पूरा ठीक हुआ ही नहीं है, अधूरा ही ठीक हुआ है। तो ऐसा होने के बाद में ये एक गलत धारणाएं लोग फैलाते हैं कि दवा एडिक्टिव है, दवा के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। वेराज दवा दो तरीके से काम करती है। एक, शुरुआत में उस इंसान को लक्षणों से फ्री कराती है। जो भी लक्षण है, डिप्रेशन के है, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, वट एवर इज़ द डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी हो, उसके लक्षणों में से उसको पहले बाहर निकालती है। और फिर अगला रोल होता है दवा का कि उस इंसान को धीरे 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 ताकतवर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उस इंसान के जो एंजाइटी या डिप्रेशन या जो भी सिम्टम्स है उसमें जाने की जो टेंडेंसी को रिड्यूस करना। तो वो रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दवा लेना पड़ सकता है। दैट डिपेंड करता है कि कैसा आपका प्रॉब्लम है। वो आपके साइकेट्रिस्ट ही बता पाएंगे कि उसका कितना ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसके बाद में वो दवा कम होना पॉसिबल है। अगर आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और उसकी टेंडेंसी जो है फिर से उसी प्रॉब्लम में जाने की टेंडेंसी कम हो गई है, तो दवा कम हो सकती है। सो दैट वे ऐसा पॉसिबल है कि दवा धीरे 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 बंद हो सकती है। लेकिन हम अगर स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिनों में बंद करेंगे, सिम्टम्स आने लग गए, तो हम बोलेंगे आदत हो गई, तो वो गलत बात होगी। हमको प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। दूसरी बात है कि साइकेट्रिस्ट लोगों की एडिक्शंस निकालने के लिए वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। साइकेट्रिस्ट आर फॉर ट्रीटिंग एडिक्शंस जैसे सब्सटेंस एडिक्शन, किसी को कुछ नशा है, दारू, तंबाकू, कोकेन, ब्राउन शुगर या नींद की गोलियाँ, ये सारी जो एडिक्शंस है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, लतों को निकालने के लिए, लत से इंसान को फ्री करने के लिए साइकेट्रिस्ट काम करते हैं। तो वो पेशेंट को क्यों आदत लगाएंगे, लत लगाएंगे? वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वो उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को नींद की गोलियां खाने का आदत हो जाता है।
कभी किसी डॉक्टर ने किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नींद की गोली एक आधी लिखी होगी, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो पन्ना अपने पास में रखते हैं और केमिस्ट के पास में जाके फिर से वही मेडिसिन लेके आते हैं और फिर वो खाने लगते हैं और फिर उनको उसकी आदत लग जाती है। जो कि यूजुअली साइकेट्रिस्ट ऐसे मेडिसिन लिखते ही नहीं है जिनकी सिर्फ आदत लगे। अभी ये जो आदत लगी है तो उसको भी छुड़ाने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट को मिलना पड़ेगा और वो आपको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो दवा दी जाएगी, जिससे जिस सिम्टम्स को, जिस तकलीफ़ को आप निकालने के लिए आप दवा ले रहे हो, उस सिम्टम्स को रिकवर किया जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो हमको ऐसे नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है, जैसे अगर स्किज़ोफ्रेनिया है और जिसका रिलैप्सिंग नेचर है, बार बार हो रहा है 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म दवाई 5 साल 10 साल कितना भी साल दवा लग सकता है। तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि उस इंसान को उस दवाई की एडिक्शन हो गई है, लत लग गई है। हमको इस बात को एक माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि लत लगना, एडिक्शन होना, डिपेंडेंट होना, ये ट्रीटमेंट से टोटली डिफरेंट है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको इंसुलिन की एडिक्शन हो गई है, इंसुलिन की लत लग गई है। तो उसका वो ट्रीटमेंट है। अगर वो नहीं लेगा तो उसका ब्लड शुगर इम्बैलेंस में जाएगा। अगर किसी को थायराइड की डेफिशिएंसी है, थायराइड का हार्मोन ले रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको थायराइड हार्मोन खाने की आदत लग गई है, तो उसका ट्रीटमेंट है। सिमिलरली डिप्रेशन भी एक किस्म की बीमारी है, बाकी भी बीमारियां हैं जिसकी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट को हम आदत नहीं बोल सकते, और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट इट इज़ नॉट एडिक्टिव। तो हमको ये एडिक्शन नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रीटमेंट है। ओके। और इस वजह से हमको साइकेट्रिक मेडिसिन से लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है, ये विचार हमको बाजू में करना होगा। और जहाँ पे सिम्टम दिख रहे हैं वहाँ पे हमको डॉक्टर को मिलके प्रॉपर राय लेके ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके थॉट्स, आपके डाउट्स इस बारे में क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।